आप क्या मांग करते हैं सोया मैं पुलिस? मांग यूं कर रही उन दरिंदों को छोड़ा ना जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, मेरी बेटी तो गई है, पर मैं दुनिया से अपील करती हूँ, हर माँ से अपील करती हूँ कि ये मेरी बेटी के लिए न्याय मांगा जाए और सबकी बेटियां सुरक्षित रहे। मतलब देख लो, हमारी बहन आज हमारे साथ नहीं है, बस हमें इतना पता है कि हमें अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं हमें जस्टिस चाहिए, बस हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घर में बेटी है, कोई बहन है, या आपके घर में कोई भी महिला, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है और उसको न्याय नहीं मिलता है, तो आप लोगों के अंदर क्या फीलिंग आएगी, कैसे आप उसको न्याय दिलवा पाएंगे? एक ऐसी घटना मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो कि अर्चना नाम की लड़की की है, जो कि उत्तराखंड के खांडगांव रायवाला से बिलोंग करती है, और हाल ही में उसकी हत्या कर दी गई, जो कि उसके ससुराल वालों ने की है। और इस घटना की दिन अभी अगर मैं आपको बताऊं तो 4-5 दिन हुए हैं। 5 अप्रैल को ये घटना हुई थी, और इस खबर को जानना आपके लिए क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। बीजेपी गवर्नमेंट, यानी अभी चुनाव का दौर चल रहा है, आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री हम लोग चुनने वाले हैं, और मोदी जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा सही हो सकता है, उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं इस चीज़ के लिए, और देखा होगा आपने हरियाणा जैसी जगहों पर काफ़ी सारे इसमें इंप्रूवमेंट हुए हैं। लेकिन जो ये घटना मैं आपको बताने वाला हूं, इससे डायरेक्ट आपका वास्ता है। क्या वास्ता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी कोई बेटी है, मान लीजिए, या आपकी कोई बहन है जिसकी शादी हुई, शादी होने के बाद वो जो ससुराल है वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद 6 महीने के बाद उसकी लाश वहाँ से आती है, और उस लाश आने के बाद आपको बताया जाता है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है, और वो भी फंदे पर लटक करके। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आपको अपनी बेटी पे पहले सबसे पहले ये जाएगा कि मेरी बेटी किस स्वभाव की है। अगर वो आत्महत्या करने लायक है, उसका पहले से कोई ऐसा तुनक मिजाजी रिकॉर्ड है, या कोई भी उसका ऐसा कुछ आपको लगता है कि वो कर सकती है, तो आप जरूर सोचेंगे कि हाँ, मेरी बेटी ने आत्महत्या की होगी। लेकिन अगर आपकी बेटी खुशी खुशी उस घर में जा रही है 6 महीने पहले, और नए सपने सजा करके अपना नया घर बसाने के लिए जा रही है, और 6 महीने के दौरान उसकी लाश आती है और ये बोला जाता है कि वो आत्महत्या की है उसने, और आप उसकी लाश ले जाइए, और जब आप उसके घर जाएं और वहां पर ससुराल की पक्ष की तरफ से आपको मारपीट किया जाए, या आपके साथ गाली गलौज करके आपको भगा दिया जाए, कहा जाए कि अपनी बेटी की लाश को उठा के ले जाओ यहाँ से, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे टाइम पर आपके दिल में क्या गुजरेगी, और आप न्याय के लिए क्या करेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मुझे कमेंट में मेंशन करके बताओ कि क्या इस तरह की घटना को हमें नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर छोड़ देना चाहिए, या हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो यही घटना मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको बताया, अर्चना जो जस्टिस की मांग कर रही है, वो लड़की की हत्या अभी 5 तारीख को, यानी 5 अप्रैल को हुई, और उसके बाद ससुराल पक्ष की तरफ से यह बताया गया कि आत्महत्या की गई है। लेकिन अगर आप उस फोटोज को देखेंगे, उसकी लाश के फोटोज को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे झोल हैं, कितने सारे झूठ उनकी तरफ से बोले गए हैं। और मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब कभी कोई ऐसी घटना होती है जिसमें हत्या कर दी जाती है, तो उसके सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है, और पुलिस की जांच को शुरुआती दौर में ही भटकाने की कोशिश की जाती है। और यही किया जा रहा है इस केस के साथ। इसकी फोटोज आप देखिए, जो लास्ट की फोटोज हैं, क्या आपको लगता है कि इसको फंदे पर लटकाया गया होगा? क्योंकि आपने अमूमन सुना होगा, इतनी एक कॉमन इंटेलिजेंस कह सकती है कि अगर किसी बंदे की जो लाश है वो फंदे से, जिसने अगर आत्महत्या की है, तो उसकी लाश को अगर उतारा जाए तो उसकी बॉडी की पोजीशन क्या होती है, आप बताइए मुझे। नॉर्मली उसकी जो जीभ है वो निकली होती है, क्योंकि लास्ट में जो ऐंठन होती है उसकी वजह से गला पूरी तरह से चोक हो जाता है और उसकी जीभ जो है निकल आती है। लेकिन यहाँ पर इसकी लाश में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चोटों के निशान बॉडी में जरूर दिख रहे हैं, साथ में बॉडी नीली पड़ी हुई है। और साथ में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस जो लाश है उसके साथ एक बहुत ही गंदा मजाक किया गया है कि उसका मेकअप किया गया है और लिपस्टिक लगाई गई है, और साथ में उसके आईलाइनर वगैरह, यानी उसको मेकअप के साथ प्रॉपर रखा गया है। अब ये सोचिए, जिसने इसकी हत्या की है, यानी कि उसके ससुराल पक्ष की तरफ से जो हत्या की गई है, वो इतना घिनौना उनका रूप है, इतने घिनौने तरीके से उन्होंने ये काम को अंजाम दिया है कि उसको पूरी तरीके से आत्महत्या बनाने के लिए उन्होंने एक तरह से स्टोरी प्लान की, और उसकी मेकअप किया गया, उसको फंदे में लटकाया गया मारने के बाद,
और जहां तक अगर आप देखेंगे तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और जो अर्चना के हस्बैंड है अभिषेक चौहान और उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन जो उनके प्राइम अक्यूज्ड हैं जिन पर ज्यादा शक जा रहा है वो है अमर चौहान, जो कि अर्चना के ससुर हैं, साथ में उनकी 2 ननद और उनकी जो सासू हैं। इन सभी की तरफ से ये जो घटना अंजाम दी गई है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और वो इस समय कानून की गिरफ्त से बाहर हैं और वो एक तरीके से फरार हो चुके हैं। कुछ मीडिया एजेंसी झूठ फैलाने का काम कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप मैं लगाता हूं दैनिक जागरण के ऊपर, जिसने इस खबर को शुरुआत से ही ट्रैक से उतारने की कोशिश की है। उसने स्टार्टिंग में ही ये बता दिया कि ये आत्महत्या है, उसकी खबर जो छापी गई, और यहां पर पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि ससुराल की तरफ से उनको बोला जा रहा है कि यहां पर आप गलत डायरेक्शन में इस जांच को ले जाइए। यहां पर जो हुआ है अर्चना के साथ वो बहुत ही गलत हुआ है और हमारे समाज के अंदर ऐसे घिनौने लोग भी हैं जो इस तरीके का घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद भी एक तरीके से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत करते हैं। क्योंकि जब अर्चना की मदर को खबर ये पता चली थी, उनके घर से फोन आया था ससुराल की तरफ से, तो जब वो वापस घर में गई तो वहां पर उनके साथ मारपीट की गई ससुराल की तरफ से। आप सोचिए, पहले वो हत्या करते हैं, उसके बाद सीना जोरी भी दिखाते हैं। बस दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या आप अपने, अगर आप इसको फेसबुक में देख रहे हैं तब आप वहां से शेयर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं वहां से व्हाट्सएप वगैरह में आगे शेयर कर सकते हैं, या फिर अपनी पोस्ट के साथ आप #JusticeToArchana यूज करके इस मामले को आप हर जगह फैला सकते हैं, ताकि इस जांच में कोई भी दिक्कत ना आए और बड़े से बड़े जो लोग हैं वो इस जांच में इन्वॉल्व हो जाएं और अर्चना को न्याय दिलवा पाए। मेरा दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि अर्चना का साथ दें और अर्चना को न्याय दिलाने में उसकी मदद करें। तो बस दोस्तों, अभी इतना ही। जय हिंद।